सभी भगत जियों को दास का प्रणाम। राम राम। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौ खंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मंड। पिछले भाग में हमने जाना कि कबीर साहब बताते हैं कि जो ओंकार नाम को भजते हैं या राम नाम को भजते हैं या सोहम नाम भजते हैं, इस नाम को जाप करने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होगी जिस नाम को भजने से। उस नाम की प्राप्ति कब होती है? जब ज्ञान वृत्ति आती है, जब ज्ञान दृष्टि मिलती है, और ज्ञान दृष्टि देहधारी गुरु देता है। जब देहधारी गुरु ज्ञान दृष्टि देता है, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान का दीपक जलता है। और जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है, तब धीरे धीरे आप उस नाम को पहचानते हो जिस नाम के द्वारा आप सतगुरु को प्राप्त करते हो, और फिर सतगुरु आपको पार लगाते हैं। तो साहिब जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो ये नाम है, इस नाम के बल पर ही ये कबीर बोल रहा है, इस नाम के बल पर ही ये सात द्वीप नौ खंड ये सब अपनी जगह स्थिर हैं। जो व्यक्ति उस नाम का सुमिरन करता है उससे काल भी डरता है। सारे देवी देवता उसको फिर भ्रमित नहीं कर सकते, वो भी उससे भय खाते हैं। सारे ब्रह्मांड के अंदर फिर वही नाम गूंजता है, केवल एक वही नाम और कुछ भी नहीं। लेकिन उस नाम रतन धन को केवल ज्ञान की दृष्टि से पाया जाता है। तो भगत जी जब पूछते हैं कि साहिब उस नाम को पाया जाता है, ऐसा क्या है वो नाम और कैसे पाया जाता है? क्योंकि जो हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म का कर्मफल तो होता है। तो क्या नाम सुमिरन करने से उस कर्म का कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा? क्या वो मिट जाएगा? साहिब कहते हैं, राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, साचा सतगुरु जो मिले, ऊपर मारे मेघ। दूसरे भाव में इस प्रकार भी है ये दोहा कि राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के, ऊपर मारे मेघ। ये दोहे दो प्रकार से कहे गए हैं। अर्थात कि जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म कर दिया है, जो आपका प्रारब्ध है, वो न राई के बराबर कम हो सकता है, ना ही तिल के बराबर बढ़ सकता है। जो आपने कर दिया उसका भोग आपको भोगना ही होगा। ये अवश्यम भावी है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन यदि सच्चा सतगुरु आपको मिल जाए तो वो आपके इस कर्म के लेख को मिटा के और ऊपर अपनी मोहर मार देता है कि ये हमारा हंस है, ये हमारा जीव है, इसे कोई छुएगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति से काल भी 10 कोस दूर रहता है। काल भी उसको हाथ लगाने की गलती नहीं करता है, क्योंकि वो फिर उस सतगुरु का हंस हो जाता है। साहिब कहते हैं, एक नाम को जान के मेटू कर्म का अंक, तब ही सो सुचि पाई है, जब जीव होए निसंक। कि वो एक नाम जो है, उस एक नाम को जानने के बाद तुम्हारे जो कर्मों का फल है, कर्म का अंक जो है, उसको मिटा दिया जाता है। तुम उसे प्राप्त कर लो, उस नाम को, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को मिटा दूंगा। लेकिन वो पवित्रता चाहिए उस नाम को प्राप्त करने के लिए। और अब यहां पे साहिब ज्ञान दृष्टि की बात कर रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि मिलती कैसे है, वो ज्ञान कौन सा है। ये कोई दिव्य दृष्टि की बात नहीं हो रही है कि संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और दूर बैठ के वो युद्ध देख रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा है। नहीं, यहां ज्ञान दृष्टि की बात हो रही है। अर्थात अब साहिब वो सच्चा ज्ञान बता रहे हैं जिसके द्वारा उस नाम को पहचाना जाता है। तो साहिब बताते हैं कि एक उस नाम को जानो तो तुम्हारे कर्मों का कर्मफल मिट जाएगा। लेकिन उस नाम को जानने के लिए तुम्हारे मन में पवित्रता होनी चाहिए, वो शुचि होनी चाहिए।
और वो पवित्रता कब मिलेगी? जब जीव होए निसंक, जब जीव निसंक हो जाता है। निसंक का अर्थात शंका से परे, जब जीव के मन में शंका नहीं होती। अभी तो आप स्वयं देखिए कि आपके मन में कितनी शंकाएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है उसके मन में अनेकों प्रकार के भाव आते हैं। जब भी कोई काम करने के लिए बात आती है, पहली चीज, मैं ये करूं या नहीं करूं, इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। गुरुजी ने नाम दिया है, ये नाम सही है कि गलत है? ये जो नाम है, लेकिन जो दूसरे गुरुजी हैं उन्होंने तो कुछ और दिया है, ये नाम नहीं दिया है। तीसरे ने कुछ और दिया है। वास्तव में सच्चा नाम क्या है? और यही शंका आपको अपवित्र बना देती है। कभी भी प्रभु के नाम पर शंका नहीं करनी चाहिए। साहिब ने बार बार नाम के बारे में बताया है। बोले जी क्या नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा? आप एक बार कहो हां हो जाएगा, और उसके बाद उसी चीज पर खड़े रहो तो हो ही जाएगा। जिस दिन आपने मन में ठान लिया हां ये मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके मन में दुविधा आ गई, फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप यदि मन में यह धारण करके बैठे हैं कि पता नहीं प्रभु की प्राप्ति होगी या नहीं, मुक्ति होगी या नहीं, तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस दिन दृढ़ संकल्प हो गए, निश्चय कर लिया कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है और मुक्ति होगी, उस दिन आप उस दृढ़ संकल्प पे अपना कर्म करना शुरू कर दीजिए, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। आप रास्ते पर चले नहीं हैं, आपने पहले ही ये सोच लिया कि मैं इस रास्ते पर चलूं या दूसरे रास्ते पर। आपके सामने अनेकों अनेक रास्ते हैं, अनेकों अनेक नाम हैं। आप कौन सा नाम जपोगे? यही काल चक्र है, यही काल का छलावा है, और काल ऐसे ही छलता है। ये माया ऐसे ही व्यक्ति को भ्रमित करती है। कबीर साहिब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा दास वर्ण कुल खोए। कि भक्ति कामी व्यक्ति नहीं कर सकता जो काम के अंदर लिप्त है, क्रोधी नहीं कर सकता जो अपने अहंकार के क्रोध में लिप्त है, और ना ही लोभी कर सकता है, क्योंकि इनका मन तो लोभ में है। जो लोभ धन के अंदर, जिसका प्रॉपर्टी के अंदर, इस संसार की विषय वासनाओं के अंदर जो फंसे हुए हैं, उन्हें राम का नाम याद कहां से आएगा? वो कैसे मुक्त होंगे? नहीं हो सकते। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है, जो अपनी इंद्रियों से युद्ध करे, अपनी इंद्रियों को समन करे, उनका केवल दमन नहीं, उनका समन करे। दमन और समन में फर्क है। दमन का अर्थ होता है किसी को जबरदस्ती दबा देना, और समन का अर्थ होता है शांत कर देना। अगर आपको भूखा रखा जाए, जबरदस्ती भूखा रखा जाए, तो क्या होगा? भूख तो आपके अंदर रहेगी। लेकिन यदि आपकी भूख को अगर शांत कर दिया जाए, आपको यह समझा दिया जाए कि देखो आज उपवास है, आज भोजन नहीं करना है, तो आप पूरा दिन बिना भोजन किए रह सकते हो। लेकिन जबरदस्ती अगर किया जाएगा आपके साथ कि नहीं आज रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगी, भूखा रहे, तो आप मन ही मन गालियां देते रहोगे। आपकी इंद्रियां शांत नहीं होंगी, आपकी इंद्रियां तो फिर भी भोजन के लिए ही ललायित रहेंगी। ठीक इसी प्रकार अपनी इंद्रियों का समन करना सीखिए, दमन करना नहीं। दमन में इंद्रियां दब तो गई, लेकिन वो विषय वासनाओं का चिंतन लगातार करती रहेंगी। बाहर से आपने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, अंदर से नहीं। लेकिन समन में इंद्रियां अंदर से ही शांत हो जाती हैं, उनके अंदर विषय वासनाओं का चिंतन ही नहीं होता। तो यही चीज होती है समन करना। लेकिन अब एक भगत जी उठे, बोले जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कितने ही लोभी तर गए, कितने ही बड़े बड़े जो अहंकारी थे वे भी तर गए, कितने ही जो पापी थे वे भी तर गए। आपने तो वेश्या का भी उद्धार कर दिया है। क्या वो वेश्या जिसका आपने उद्धार किया, बताइए, वो क्या गलत कार्य नहीं करती थी? क्या वो कामी नहीं थी? कबीर साहेब बोले कि कामी की गति होत है, लोभी की गति होए।
कि कामी की गति होत है, लोभी की गति होए, सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी की गति होए, सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। कि यदि कोई काम वासना में लिप्त है और वो काम की जगह अगर राम में लग जाएगा तो पार हो जाएगा। यदि कोई लोभ में है, धन की जगह अगर मन प्रभु में लगा देगा तो पार हो जाएगा। क्रोधी अपने अहंकार को त्याग के और समर्पित हो जाएगा, अहम भाव छोड़ के दास भाव ले लो तो भी पार हो जाएगा। लेकिन जो सलिल भक्त है, सलिल भक्त कौन होता है? सलिल भक्त वो होता है जो बरसात में मेंढक जैसे निकल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो कभी भक्ति में बैठ गया फिर छोड़ दिया, क्योंकि उसके मन में शंकाएं आती रहती है। और जिसके मन में शंकाएं आती है, ऐसा भक्त हमने आज तक तो तरता देखा नहीं और ऐसा तर भी नहीं सकता, उसकी गति कभी नहीं होती। इसीलिए साहिब कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन की शंकाओं का निराकरण करो, तब ही सो सुचि पाई है जब जीव होए निशंक। कि जब जीव शंका से परे हो जाएगा तभी उसके अंदर पवित्रता आएगी। और शंका से कब दूर होगा? जब वो गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा कि हाँ, गुरुजी ने जो कहा है वही सत्य है, मुझे इसी नाम को जपना है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु वैद्य, इनके वचन पर विश्वास करना ही पड़ता है, बिना किए बात बनती नहीं। वैद्य जो दवाई दे रहा है, अगर उसका आप विश्वास नहीं करोगे तो आपका जो मर्ज है, जो रोग है, वो ठीक होगा ही नहीं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं ये संसार का जो रोग है, इस संसार के रोग के लिए एक ही वैद्य है और वो है सतगुरु। और सतगुरु के वचनों पर विश्वास करो तो ही पार हो सकते हो। और जब गुरु आपको नाम देता है तो क्या कहते हैं साहिब? एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, तीर्थ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। कि जब एक बार तुम्हें नाम मिल जाता है तो केवल और केवल उस नाम को ही धारण करो। बाकी दूसरी जो भी चीजें थी, जितने भी तुम देवी देवताओं को पूज रहे थे, सब चीजों को छोड़ दो, सबको त्याग दो। ना ही किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत, ना ही कोई व्रत उपवास करने की जरूरत, ना जप की जरूरत, ना तप की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। एक नाम सुमिरन में लग जाओ, उस सच्चे नाम के सुमिरन में, जिस सच्चे नाम की बात साहिब कर रहे हैं। चूड़ामणि जी पूछते हैं कि हे सतगुरु जी, आप तो हर एक पर दया करते हो, जो भी आपके पास आता है आप तो सभी को ये दे देते हो। मंत्र जो भी है, नाम जो है, ये नाम आप दे देते हो हर एक को, लेकिन बाकी लोग तो नहीं देते। वो तो कहते हैं कि हर एक को नहीं दिया जाता। कबीर साहिब बोले कि ज्ञान पर सबका अधिकार है। जब काल किसी को बांधता है तो क्या वो ये देखकर बांधता है कि ये बांधने लायक है कि नहीं? क्या वो ये देखता है कि इस जीव को बांधना चाहिए और दूसरे जीव को छोड़ देना चाहिए? नहीं ना, वो तो हर एक के ऊपर अपना फंदा डालता है। काल, अज्ञान, माया ये हर एक को घेरती हैं, और यदि बंधन हर एक का हो सकता है तो हर एक जीव को मुक्त होने का भी पूर्ण अधिकार है। इसीलिए नाम तो सभी को दे दिया जाता है। अब बात साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं सबको नाम सुनावहूं, जो आवे गो पास, शब्द हमारो सत्य है, दृढ़ राखो विश्वास। कि जो नाम लेने आता है मेरे पास, मैं उसे नाम दे देता हूं। मान लो इस चीज को, मेरी जो बात है ये बिल्कुल सत्य है कि जो शब्द मैंने दिया, जो नाम दिया, ये पूर्ण रूप से सत्य है। इस चीज पर तुम्हें दृढ़ विश्वास रखना होगा। गुरु जो नाम देता है उस पर दृढ़ विश्वास रखो। लेकिन बात आती है गुरु की। मैं बार बार कहता हूं, गुरु बनने का अधिकारी केवल वही है जो उस मालिक को जान चुका है, उसके साथ एक हो चुका है। बाकी किसी को गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है। अब ऐसा तो व्यक्ति कोई संसार में है नहीं।
साहेब कहते हैं कि करोड़ों में क्या, वो तो अरबों में देखो कोई। आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, कोटों मध्य है नहीं अरबों में कोई देख। साहेब कहते हैं कि उस आत्म तत्व, उस परमात्मा को जानने वाला गुरु इस संसार में कोई बिरला ही होता है। करोड़ों में नहीं, वो अरबों में देखो, क्योंकि करोड़ों में तो एक भी नहीं है, अरबों में जाकर कोई एक व्यक्ति मिलता है। और जो होता है वो अपने आप को गुप्त रखता है। क्यों गुप्त रखता है? क्योंकि यदि उसके पास भीड़ हो जाएगी तो वो उस भीड़ में ही लगा रह जाएगा, वो प्रभु से कट जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। तो साहेब कहते हैं कि भाई तुम्हें जो नाम बताया जाता है उस नाम पर दृढ़ विश्वास रखो और उस नाम पर चलते रहो। अब लोगों ने पूछा, बोले ठीक है जी, ये कोई जो आपकी बात है उस पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन जिस ज्ञान की आप बात कर रहे थे वो ज्ञान कहां है? कबीर साहिब बोले, वो ज्ञान दृष्टि ही तुम्हें दे रहा हूं। वो ज्ञान दृष्टि ही तो है ये। कैसे तुम जानोगे अपने उस नाम को? उस नाम को जानने के लिए पहले अपने मन को निर्मल करना होगा। उस मन को निर्मल करने के लिए अपने मन से शंकाओं को दूर करना होगा। और आगे सुनता जाओ, एक एक चीज बता रहा हूं, धैर्य रखो। होए विवेकी शब्द का जाए मिले परिवार, नाम गहे सो पहुंच ही मानहु कहा हमार। कि जो पहले मैं कहता हूं, पहले तुम उस बात को तो मानो, उसके बाद तुम उस नाम को जानोगे। लेकिन यदि तुम मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे, गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये ज्ञान दृष्टि सिर्फ शब्दों से समझ में नहीं आती, ये ज्ञान दृष्टि अनुभव से आती है। ये कोई शब्द या फिर मन इंद्रियों का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। ये ज्ञान दृष्टि जब किसी को मिलती है तो वो विवेकी हो जाता है, और जब वो शब्द का विवेकी हो जाता है तब वो जाके अपने परिवार से मिलता है। परिवार कौन सा है? जहां से ये हंस आया था, ये जीव आया था, उस सतलोक में जाके ये बाकी जीवों के हंसों के साथ एक होता है और उस मालिक के अंदर ही समा जाता है। लेकिन अब सुनो, तुम्हें उस नाम को प्राप्त करना है, मन को शुद्ध करना है, गुरु के वचन पे दृढ़ विश्वास करना है, और जैसे ही नाम मिलता है अपनी सूरत को उस नाम के अंदर समा दो, अपनी सूरत को उसी नाम में लगा दो। फिर इस संसार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर तुम इस संसार के नहीं रहते, फिर तुम उस मालिक के जीव हो जाते हो, फिर उसके दास बन जाओ, इस संसार के दास नहीं होना। सूरत समावे नाम में, जग से रहे उदास, कहें कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। कि उस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अपनी सूरत को जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के अंदर लगाओ और इस जग से उदासीन हो जाओ। जग में तुम केवल व्यवहार करो, इस जग के अंदर बसो लेकिन फंसो नहीं, और गुरु के चरण में रहो, अर्थात उनकी आधीनी में रहो, उनकी बंदगी में रहो। जैसा वे कहते हैं वैसा करो और उनके इस दिए हुए शब्द पे, इस नाम पर दृढ़ विश्वास रखो। अगर गलती से भी किसी के मन में इस प्रकार का भाव आता है कि ये नाम सही है या गलत, तुरंत उस भाव को निकाल दो और सीधा अपना जो नाम है उस नाम के ऊपर अपना भाव लगाओ। बात वहीं पर खत्म कर दो, नहीं तो ये शंकाएं बढ़ती जाएगी और तुम उलझते ही चले जाओगे। अस अवसर नहीं पाई हो, धरो नाम कड़िहार, भव सागर तरी जाओ तब पलक न लागे बार। कि ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा मेरे भाई, इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो। भव सागर से तुम तर जाओगे, इस नाम के माध्यम से तुम्हें पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। इसीलिए भव सागर से निकालने वाला ये नाम ही है और इस नाम को तुम जपो।
जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया है उस नाम को जपो। अब बात हो गई थोड़ी सी दुविधा में। भगत जी दो चार जो थे वो बोले साहेब आप जब से कह रहे हैं गुरु ने नाम दिया है उस नाम को जपो। आपसे पहले भी हमने कई लोगों को गुरु बनाया, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। आपने कहा राम नाम नहीं, आपने कहा ओमकार नहीं, आपने कहा सोहम नहीं। इन चीजों को भजने से मुक्ति नहीं होती, आपने ये स्पष्ट रूप से कहा। पिछले सत्संग में हमने ये चीज जानी थी। तो साहेब कहते हैं कि तो इसमें दुविधा क्या है? तो भगत जी बोले कि फिर वो नाम क्या है? आप तो कहते हो, कभी तो कहते हो नहीं इन नाम से मुक्ति नहीं होती, फिर आप कहते हो जो गुरु ने नाम दिया आप उसी को भजो। कबीर साहिब बोले भेद की बात सुनो। अब भेद की बात सुनो कि जो राम है, जो ओंकार है, जो सोहम है, इन मंत्रों के जाप से मुक्ति नहीं होती, 100% नहीं होती। बोले जी फिर मुक्ति किससे होती है? गुरु ने तो यही नाम दिए। बोले तुम्हारी मुक्ति जो होगी वो उस सत्य नाम से होगी, लेकिन ये जो नाम है यही नाम तुम्हें उस सत्य नाम तक पहुंचाएंगे, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो सारे भगत जी बोले जी ये क्या बात हुई? कबीर साहब बोले पहले बात पूरी सुनो, क्योंकि यदि आधे में ही अगर रह जाओगे तो तुम्हारे ज्ञान का मटका पूरा नहीं भर पाएगा। तो बात को पहले धैर्य से सुनो और पूरा सुनो। इस नाम जाप के अंदर एक बहुत ही गुप्त भेद है, और वो भेद है भाव का। तुम नाम जाप करते हो, लेकिन अगर उसके भाव को नहीं पहचान पाए तो तुम्हारा ये नाम जाप व्यर्थ हो जाएगा। तुम उस सत्य नाम को नहीं पा पाओगे। जहां सतगुरु मिलता है तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले इस नाम के भेद को जानो। तो सभी भक्तों ने कहा कि जी नाम के भेद को बताइए, क्या भेद है इसमें? ओंकार जपते हैं, इसमें क्या भेद है? गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कर्ता पुरुष कहते हैं कि नहीं? तो कबीर साहिब ने कहा कि अब सुनो बात। भाव ये है कि जो तुम्हारे अंदर से भाव निकलता है तुम उसी को ही प्राप्त करते हो। यदि तुम्हारा भाव ओम मंत्र में है तो तुम केवल ओम मंत्र तक ही रह जाओगे। याद रखो, ओम सोहम ये सब नाम भी हैं, लेकिन ये सब मंत्र भी हैं। और जब आप कभी भी इसका सुमिरन करते हो तो आपका जो मंत्र है वो मंत्र सिद्ध होता है, नाम सिद्ध नहीं होता। नाम सिद्ध और मंत्र सिद्ध होने में भेद है। तो सभी भगत जी जो हैं वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी पहले ये चीज सुनी ही नहीं थी कि नाम और मंत्र अलग अलग हैं। कबीर साहब बोले कि जिस प्रकार दशरथ पुत्र राम थे, और आप में भी बहुत से लोगों के नाम राम होंगे, तो उसमें दो चार बोले हाँ जी हमारे बच्चों के नाम हमने राम रखे हुए हैं, कोई राम किशन है, कोई रामपाल है, कोई राम शरण है, कोई रामदास है। तो कबीर साहब बोले बस यही तो भेद है। क्या तुम्हारे बच्चों का नाम अगर राम है, तुम अगर राम बोलते हो तो किसको बोलते हो? तुम अपने बच्चे को बुलाते हो ना? बोले हाँ जी। लेकिन क्या तुम्हारे बच्चे के नाम लेने से वो राम पुकारता है? क्या वो राम आवाज देगा? बोले नहीं जी, हमारा भाव तो हमारे बच्चों में है। कबीर साहब बोले बस यही तो फर्क है सारा, मैं यही तो समझाना चाहता हूं। ओम ओम मंत्र आपके मूल चक्र के जागरण का मंत्र भी है। ओम ये माया भी है, ओम ये संसार भी है। और रही बात सोहम की, तो सोहम शिव के स्थान का अर्थात आपके हृदय कमल का मंत्र भी है। सोहम सोहम अर्थात इस जीव को भी कहते हैं। सोहम जो अवतार लेता है उसे भी कहते हैं।
ये केवल भाव का ही फर्क है, इसीलिए व्यक्ति पार नहीं हो पाता, क्योंकि उसे इस भाव का ही नहीं पता। यही तो गुप्त रहस्य है नाम का, जिसे लोग जान नहीं पाते हैं। हर कोई नाम लेता है, नाम का सुमिरन करता है, लेकिन उस भाव को नहीं पकड़ पाते। बिना भाव के नाम बेकार है। नाम के अंदर प्रेम होना चाहिए, नाम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, लेकिन नाम में भाव भी होना चाहिए। कबीर साहब की इस बात पर लोग बोले जी भाव कैसे? कबीर साहब बोले कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अगर मान लो कहीं भंडारा करता है, किसी को भोज कराता है, तो क्या होता है? आप लोग जाते हो कि नहीं? जितने ब्राह्मण लोग हैं ये तो भोज पे गए होंगे। बोले जी हाँ गए हैं, बहुत बार गए हैं। भंडारों में भी गए हैं? बोले हाँ जी गए हैं। बोले गए हैं तो भंडारा खा के आते हो, क्या करते हो? बोले जी करना क्या है, जाते हैं, बैठते हैं, आचमन करते हैं, भंडारा खाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। बोले ठीक है, और तो कुछ नहीं। तुम्हारा भाव क्या होता है उस समय, जरा बताओ मुझे, सत्य सत्य बताना। बोले जी उस समय तो भाव यही होता है कि चलो आज भंडारा है, आज भोग लगेगा, आज भंडारा खा के आते हैं। एक दूसरे सज्जन खड़े हुए, वो बोले जी हम तो इस विचार से जाते हैं कि भंडारा है, चलो प्रभु का प्रसाद है, आज प्रभु का प्रसाद खाने को मिलेगा, मंदिर में भंडारा है। कबीर साहब बोले बड़ी अच्छी बात है। एक के लिए वो प्रसाद है और दूसरे के लिए वो भोजन करने का एक जरिया है। अब तुम्हें एक छोटा सा वृतांत बताता हूं, फिर मुझे बताना। कबीर साहब बोले एक गरीब किसान था, उसके खेत में एक लौकी की बेल निकलाई। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, निकलाई है, इसमें पानी देता हूं, थोड़े दिन के बाद लौकियां लगेंगी, कुछ फायदा ही होगा। वैसे भी बरसात के बाद सब्जियां बहुत कम मिलती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, अगर यहाँ पे घर पे ही अगर सब्जी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे ही उस पे 3 लौकियां लगी तो उसने क्या किया, उनको तोड़ा और सोचा कि मैं एक काम करता हूं, इन्हें बाजार में बेच देता हूं और घर की जरूरत का कुछ सामान ले लूंगा, कुछ थोड़े बहुत रुपए में तो बिक जाएगी। तो ये व्यक्ति जाता है और वहां पर जाकर बेचता है। गांव का मुखिया आता है, देखा हाँ लौकी बढ़िया है। बोले हाँ भाई भीखू कितने में दी लौकी? बोले जी 1 आने में। 1 आने की लौकी? उसने एक बड़ी सी लौकी उठाई, बोले चल ठीक है बाद में ले लेना, और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक कोतवाल आता है। कोतवाल को देख के वो थोड़ा रौबदार आवाज में बोलता है, किसान को किसान डर जाता है और एक लौकी उठाता है। बोले हाँ लौकी ठीक है, यहां किसने बोला तुझे बैठकर बेचने के लिए? जा बाजार के अंदर जाकर बेच, यहां नहीं बेचेगा, नहीं तो उठा के अंदर कर दूंगा। अब वो बेचारा किसान डर गया, 2 लौकियां चली गई, पैसा कुछ भी नहीं मिला। उसने परमात्मा को पुकार करी, हे प्रभु 1 लौकी बची है, कम से कम ये तो बिकवा दे। अब वो जो 1 लौकी बची थी, इतने में ही वहां पर सिपे सलार आता है। सिपे सलार आता है तो वो देखता है लौकी, बोले रे लौकी कैसे दी? भीखू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक 2 लौकियां चली गई हैं, अब ये तीसरी आप ले जाइए। बोले क्या मतलब? तो भीखू ने सारा वृतांत सुना दिया कि जी इस तरह हुआ। बोला चल मेरे साथ, उठा इस लौकी को। अब भीखू ने सोचा कि चलो भाई, अब 2 लौकी चली गई, हे भगवान कहाँ मेरे को फंसा रहा है, ये इससे अच्छा तो लौकी ही ले जाता, मेरे को भी क्यों साथ में लेके जा रहा है। वो पहुंचा प्रधान के घर, जो मुखिया था गांव का, और वहां से मुखिया को बोला इसने तेरी शिकायत की है, तू इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं देगा, नहीं तो मैं तुझे चोरी के इल्जाम में अंदर डाल दूंगा, कारागार में डाला जाएगा। अब जैसे तैसे कहे सुन के आखिरी में 5 स्वर्ण मुद्राओं पे बात हुई। 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर और गांव के मुखिया ने अपना पीछा छुड़ाया। अब वो गया
उसको लेकर गया तो जो सिपाही था, उस सिपाही की तरफ उसने इशारा किया, बोले जी इसने ली। उससे भी 5 स्वर्ण मुद्राएं ली और बोला चल मेरे साथ। और 10 स्वर्ण मुद्राएं लेके और लौकी लेके उसको साथ में। अब ये बेचारा डर रहा है कि हे भगवान, अब ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये 10 स्वर्ण मुद्राएं भी मेरी छीन लेगा, लौकी भी छीन लेगा, अपना जेब भर रहा है, लेकिन इस गरीब किसान की तो कोई नहीं सुनता। वो बोले माई बाप मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे, आप लौकी रख लो, आप सब कुछ रख लो। वो बोला जाता कहाँ है? अरे तेरे 2 लौकी के जो मूल्य हुआ है वो मिला है, तीसरी लौकी का भी लेता जा। उसने 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उसे दे दी। 15 स्वर्ण मुद्राएं लेके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले परमात्मा तू कैसे देता है और कब देता है, तेरी इस रहमत को कोई नहीं जान सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, उसने हाथ जोड़े और अपने घर की तरफ चल दिया। और मन में यह भाव था कि हे प्रभु, इस जमाने में भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उदार व्यक्ति हैं, इसका कभी कोई बुरा ना हो, भगवान इसे सदा उन्नति देना और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इस पर बनाए रखना। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम भंडारे में जाते हो या तुम भंडारा दूसरों को खिलाते हो, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा जो व्यक्ति भंडारे में आता है, खाता है, वो तुम्हें कभी दुआएं देकर नहीं जाता है। उसका भाव सिर्फ ये होता है कि मेरा पेट भर जाए, या उसका भाव ये होता है कि मुझे आज प्रभु का प्रसाद मिलेगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसके भाव क्या है कि उससे किसी ने खरीदा कुछ सामान, मुफ्त में नहीं, उससे किसी ने खरीदा और वो उसको दुआएं देता आ रहा है। तो बताओ दोनों में से किसमें लाभ है? तो सभी बोले जी गरीब की मदद करने में। तो कबीर साहब बोले तो मदद किया करो, ये भंडारों से और इनसे कोई लाभ नहीं होना। गरीब जरूरतमंद की अगर मदद करोगे तो दुआ मिलती है। उसके मन का जो भाव होता है, उस भाव से ही तुम्हारी तरक्की है, उस भाव से ही उन्नति है और उस भाव से ही तुम्हारी अवनति है। सब कुछ भाव के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार नाम तो तुम लेते हो, लेकिन इस नाम के पीछे तुम्हारा भाव क्या है, ये मायने रखता है। यदि तुम्हारा भाव सिर्फ मुक्ति पाने का है तो मुक्ति नहीं होगी। इसके पीछे का रहस्य जानो, ओम मंत्र के पीछे का रहस्य जानो, सोहम मंत्र के पीछे का रहस्य जानो, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हां ज्ञान दृष्टि होती क्या है। तो साहेब धीरे धीरे ये सारी चीजें उनको बता रहे थे और उसके बाद साहेब बताते हैं कि इसके बाद अब तुम्हें अनुभव समझ में आएगा कि अनुभव कैसे होगा और ज्ञान कैसे होगा। पहले तो तुम्हें ज्ञान दृष्टि हुई, जो अभी तक तुम्हें बताया गया ये तो गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। इसके आगे अब तुम्हें मैं बताता हूं कि ये ओम क्या है, ये सोहम क्या है। ये सोहम सिर्फ ओम और सोहम ये मंत्र ही नहीं है, ये नाम भी है, लेकिन उस नाम का महात्म्य क्या है, उस नाम का वास्तव में भाव क्या है, उसके अंदर कौन सा रहस्य छुपा है जो तुम्हें उस सतनाम तक पहुंचा देगा। तो कबीर साहब आगे सारा सतनाम का रहस्य बताते हैं और उसके बाद जीवों को ये समझाते हैं कि भाई अब अनुभव ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि बिना अनुभव के बाकी सारा ज्ञान केवल जानकारी है, वो तुम भूल जाओगे। लेकिन अनुभव ज्ञान ही है जो हमेशा याद रहेगा, जिस पर कोई शंका नहीं होगी तुम्हें। बाकी किसी दूसरे के बताए हुए ज्ञान पर तुम्हारे अंदर शंका होगी, और जब शंका होगी तो मुक्ति नहीं होगी। सत्य ज्ञान जो है वो मिलेगा नहीं, वो सत्य नाम जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए मन की शंका दूर होनी जरूरी है, तभी मन निर्मल होगा। और मन की शंका दूर होगी अनुभव ज्ञान से, और अनुभव ज्ञान कैसे प्राप्त करना है वो कबीर साहब ने आगे बताया, जो कि हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि सत्संग बड़ा होता जा रहा है। तो प्रभु का सुमिरन करते रहिए और नाम में लगे रहिए। परमात्मा की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।